हेलो दोस्तों, आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किए हैं और उसका नाम है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कोई ड्रग है तो हमारी बॉडी में जब वो एडमिनिस्टर होती है, मतलब जब वो इंसर्ट होती है, तो किस किस रूट से होती है या हम किस किस रूट को किसी पेशेंट को हम ड्रग देते हैं, उसी चीज के बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए, इसमें दो वर्ड है, एक है ड्रग है और एक है रूट है, एडमिनिस्ट्रेशन है। मेनली तीन वर्ड पे ध्यान देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब होता है एडमिट करना या किसी चीज को इंसर्ट करना, डालना। अब हो गया ड्रग के बारे में पहले जान ही चुके। मेडिसिन, रूट मतलब एक कोई ना कोई एक तरीका, कोई ना कोई एक रास्ता जिसके थ्रू किसी चीज को किया जाए। यानी ड्रग बॉडी के अंदर जब इंसर्ट होता है, जब जाता है एक्शन करने के लिए, जब अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाता है काम करने के लिए, तो किस रूट से जाए, ये चीजें डिपेंड करती है दो चीज पे। पहला होता है पेशेंट और दूसरा होता है जो हमारा ड्रग अवेलेबल है उसकी अवेलेबिलिटी का फॉर्म क्या है, यानी डोज फॉर्म क्या है, डोज फॉर्म में, डोज में, और रिक्वायरमेंट कैसी है, मतलब कैसा सिचुएशन है, पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, तो दो चीजें आ जाती है। यानी ड्रग के बारे में देखिए तो कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लिपिड इनसोल्यूबल होते हैं, कुछ पीएच पे काम करते हैं, कुछ पीएच के अगेंस्ट काम करती हैं, कुछ की सोल्युबिलिटी अलग होती है, कुछ की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। यानी ड्रग की जो प्रॉपर्टी होती है उन प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही हम ये मोड चूज करते हैं कि जो कौन सा रूट हमें चूज करना है। ठीक है। दूसरा होता है पेशेंट, यानी जो दूसरा हमारा फैक्टर है वो पेशेंट है। ठीक है। यानी पहला हमारा क्या है, ड्रग है। ड्रग हमें कौन सा रूट चूज करना है ये बताता है, यानी कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन किस पे, इन दो पे, पेशेंट पे और दूसरा ड्रग पे। यानी पेशेंट की कंडीशन कैसी है, पेशेंट कॉन्शियस में है या अनकॉन्शियस मोड में है, पेशेंट इमरजेंसी के फॉर्म में, इमरजेंसी के मतलब सिचुएशन में है या नॉर्मल सिचुएशन में है, बच्चा है, बड़ा है, अडल्ट है, किस तरीके का है, उस बेस पर डिपेंड करता है। दूसरा ड्रग हो गया। ड्रग के बारे में पहले ही बता ही चुके हैं कि ड्रग का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी कैसा है, उस बेसिस पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा मोड चूज करना है। ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो आज हम यही चीज जानने की कोशिश करेंगे कि पेशेंट के बेसिस पे या ड्रग के बेसिस पे अगर हम कंबाइन करके देखने की कोशिश करें, या बॉडी का जो हमारा सिस्टम है कि किस सिस्टम पे दे रहे हैं। तीसरा एक और भी चीज आता है, बॉडी का सिस्टम किस पे डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ बॉडी, सिस्टम ऑफ बॉडी। यानी तीन ऐसे फैक्टर हैं जो ये चीज हमें कौन सा रूट हमें चूज करना है वो हमें बताते हैं कि कोई सा भी ड्रग को आप बॉडी में एडमिनिस्टर करोगे तो कौन सा रूट चूज करोगे। यानी पेशेंट की कंडीशन देखोगे कि पेशेंट कैसा है, उस बेसिस पे ड्रग देखोगे कि ड्रग का कैसा है, उस किस किस डोज फॉर्म में अवेलेबल है, इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, कैसे काम करता है, उस पे देखोगे। तीसरा सिस्टम ऑफ बॉडी, यानी कि कहाँ पे इसका साइट ऑफ एक्शन क्या है, यानी बॉडी किस ऑर्गन पे, कहाँ पे उसको आपको उस ड्रग को एक्ट करना है, यानी साइट ऑफ एक्शन कहाँ है, टॉपिकल रीजन में है, डीपर टिश्यूज में है, वेन्स में करने हैं, कोई सिस्टम है, लीवर, किडनी, कहाँ पे करना है। तो उस बेसिस पर भी ये मतलब निर्धारित होता है कि हम कौन सा ड्रग का जो रूट है वो कौन सा चूज करेंगे। यानी तीन ऐसे फैक्टर है जिससे ये पूरा हमें मतलब रूट चूज करने में मदद मिलता है। ठीक है। तो ये मत कहिएगा कि हाँ सिर्फ पेशेंट को देख लिया और उसी बेसिस पे हमने कर दिया, नहीं। पेशेंट को भी ध्यान रखना है, ड्रग को भी ध्यान रखना है, और सिस्टम कहाँ पे चाहिए, इन तीनों को मिलाकर जो सुटेबल होगा, जो इजी होगा, वो चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो आज हम इन्हीं सब चीजों को
समझने की कोशिश करेंगे। तो रूट, जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूट है उसको ब्रॉडली देखा जाए तो दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन है लोकल रूट, पहला है लोकल, एंड दूसरा है सिस्टमिक। ठीक है। अब लोकल में क्या क्या है? लोकल कहने का मतलब क्या है कि बॉडी पार्ट्स का या बॉडी का वो हिस्सा जो सुपरफिशियली हो, जो लोकल एक्शन में इन्वॉल्व होता हो, जो अंदर नहीं जाता हो, वो लोकल में आ जाते हैं। जैसे कि स्किन, ठीक है, कोई पेस्ट लगा रहे हैं तो पेस्ट कहाँ लगाते हो? इंटरनल थोड़ी लगाते हो आप, एक्सटर्नली यूज करते हो ना। ऑइंटमेंट यूज कर रहे हो, एक्सटर्नली यूज करते हो। स्किन पे कोई सबसे ऊपर वाली लेयर पे कोई लोशन लगा रहे हो, ये सारी चीजें क्या है? लोकल में आ जाती हैं। तो इसी बेसिस पे लोकल रूट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। यानी ये 3 तरीके से मेनली दे सकते हो। कौन कौन से होते हैं हम देखने की ज्यादा कोशिश करते हैं। देखिए, एक होता है टॉपिकल रीजन पे, दूसरा होता है डीपर टिश्यू, और तीसरा होता है आर्टेरियल सप्लाई। अब टॉपिकल कहने का मतलब क्या है? टॉपिकल देखो नाम से ही पता है, टॉप, यानी बॉडी का जो टॉप रीजन है, जो टॉप पार्ट है, वहां पे यूज करना है। तो टॉप रीजन क्या है? स्किन ही तो है। तो स्किन पे जो भी यूज करने वाली चीजें हैं वो सारा टॉपिकल में आ जाएगा ये। तो अगर किसी को, मान लो अगर किसी को खुजली हो रही है तो उस खुजली के लिए क्या करोगे? आप टॉपिकल वाला ऐसे ही कुछ लोशन दोगे ताकि उनकी खुजली दूर हो जाए। खिलाने के लिए थोड़ दोगे कि हाँ भैया तुम ये पेस्ट ले लो और पेस्ट को खा जाओ, ऐसा नहीं है ना। तो टॉपिकल में ये है। डीपर टिश्यूज में क्या होता है? स्किन के अंदर, बहुत ज्यादा अंदर नहीं, बस थोड़े से अंदर जाके यहाँ पे जो भी मेडिसिन सप्लाई किए जाते हैं, ड्रग दिए जाते हैं, वो डीपर टिश्यूज में आ गए। आर्टेरियल सप्लाई क्या है? जैसे कुछ एंजियोग्राफी होता है या फिर लिम्स के मैलिग्नेंसी की ट्रैक करना होता है लिम्स में, तो उसके लिए आर्टेरियल सप्लाई में कुछ यूं समझ लीजिए, कुछ इंजेक्शन के थ्रू, सिरिंज के थ्रू कुछ ड्रग्स इंसर्ट किए जाते हैं ताकि उनको लोकलाइज किया जा सके कि वो कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं, और उसकी मैलिग्नेंसी कैसी है। तो आर्टेरियल सप्लाई में आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से लोकल के मेनली 3 पार्ट होते हैं, एक टॉपिकल, दूसरा डीपर टिश्यू, और तीसरा हो गया आर्टेरियल सप्लाई। ठीक। यानी कि लोकल में हम 3 तरीके से दे सकते हैं, टॉपिकल तरीके से, डीपर टिश्यू में दे सकते हो, या आर्टरी में दे सकते हो। और सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में ये लगभग किस तरीके के होते जरा देखते हैं। तब क्या सिस्टमिक कहने का मतलब क्या है? ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का वो मोड जहां पे वो ड्रग किसी सिस्टम पे जाके एक्ट करेगा, यानी बॉडी का जो कोई सिस्टम होगा वहां पे जाके जब ये एक्ट करेगा तो उस मोड को हम बोलेंगे सिस्टमिक। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा है? जैसे ओरल, दूसरा, यानी हम क्या कर सकते हैं, कोई सा भी ड्रग है या मेडिसिन है, मान लीजिए किसी का पेट खराब है तो उसके लिए क्या है, कोई टैबलेट खाएगा ना, तो पेट खराब है तो कहाँ ठीक करेगा? इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। तो इंटेस्टाइनल, तो हमारे इंटेस्टाइन बॉडी जीआईटी का एक सिस्टम है, जीआईटिक सिस्टम है, तो वहां पे एक्ट करेगा। तो उसको हमने कैसे लिया? ओरल लिया, खाया मुंह के थ्रू, तो क्या क्या? ओरल रूट हो गया। कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जैसे कुछ नेजल होते हैं जो कुछ नाक वाक से लिए जाते हैं, तो ये क्या जाएगा? ये नेजल रूट। ठीक है। कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो इमरजेंसी कंडीशन में लिए जाते हैं, जो डायरेक्टली ब्लड सप्लाई में, ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है डायरेक्टली, तो उसको बोल देंगे सबलिंगुअल, यानी सबलिंगुअल, लिंगुअल, यानी लिंगुअल के जस्ट नीचे, यानी टंग के नीचे जो कुछ मेडिसिन डाल दिए जाते हैं ताकि डायरेक्टली इमरजेंसी कंडीशन में है कोई पेशेंट या अनकॉन्शियस मोड में है, तो वहां तो ओरल तो नहीं दे सकते हो ना, नेसल भी नहीं दे सकते, तो उस कंडीशन में क्या दिया जाता है? सबलिंगुअल दे दिया जाता है ताकि वो तुरंत ही ब्लड स्ट्रीम में चला जाए। इसका एक फायदा क्या होता है? सबलिंगुअल का सबसे बड़ी फायदा यही होता है कि लीवर को
बाईपास कर देते हैं, यानी फर्स्ट मेटाबॉलिज्म बाईपास कर देता है। वो डायरेक्टली इसका ऑब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है, सर्कुलेशन में चला जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में। फिर क्या हो सकता है, ओरल हो गया, नेजल हो गया, सबलिंगुअल हो गया, रेक्टल। देखिए कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो इरिटेटिंग होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन इरिटेटिंग होते हैं और कुछ मिल्ड इरिटेटिंग और मॉडरेट होते हैं। अगर कुछ ड्रग आप ऐसे जो इरिटेटिंग है तो उसको अगर आप ओरल से देते हो, नेजल से देते हो या सबलिंगुअल से देते हो तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मुंह में छाले पड़ सकते हैं, दिक्कत होगा। तो कुछ जो इरिटेटिंग ड्रग्स होती हैं उसको रेक्टल मोड से दिए जाते हैं, जैसे सपोजिटरी होगी, जितने सपोजिटरी होते हैं ये सारे रेक्टल मोड से दिए जाते हैं, ठीक है। या फिर कोई एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, तो छोटे से बच्चे के लिए क्या, मान लीजिए उसका वेंस नहीं दिख रहा है तो आप उसको इंजेक्शन भी नहीं देने में बहुत प्रॉब्लम होगा। उसको छोटा बच्चा है वो अगर उसके मुंह में अगर आप डाल देते हो तो निगल नहीं पाएगा, बिल्कुल अभी न्यू बॉर्न बेबी है तो उसको दिक्कत होगा। तो उसको क्या होता है, रेक्टल मोड से, यानी कि जो एनल मोड होता है, एनल वाला जो रूट होता है, एनल में वो जो ड्रग होता है वो इंसर्ट कर देते हैं और फिर चला जाता है। इसमें थोड़ा सा इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि अगर कुछ ज्यादा इरिटेटिंग ड्रग्स है तो उस कंडीशन में रेक्टम में वो थोड़ा सा रेडनेस टाइप का प्रोड्यूस कर सकता है, यानी वहां पे कुछ इरिटेट कर सकता है। तो मेनली इसमें न्यू बॉर्न बेबी में या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं या अनकॉन्शियस बेबी है जिसके वेंस वगैरह दिख नहीं रहे हैं, उसमें ये चीज, ये वाला मोड यूज किया जाता है, ठीक। अब रेक्टल के बाद देखिए क्या हो गया, स्किन भी है तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्यूटेनियस भी हो गया, क्यूटेनियस मोड से आप दे सकते हो, ठीक है। फिर इसका क्या है, एक और चीज आपका छूट रहा है, क्यूटेनियस मतलब कि जो स्किन होता है उसके थ्रू दे सकते हो। अभी जो क्यूटेनियस है ये मेनली देखा जाए तो फर्दर ये 3 तरीके से दिया जा सकता है। कैसे दिया जाता है, डर्मोजेट, दूसरा दिया जाता है पिलेट के फॉर्म में, और तीसरा सियालिस्टिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। सियालिस्टिक कहने का मतलब है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड फिर बायोडिग्रेडेबल। कहने का मतलब है कुछ जो ड्रग होते हैं उसको डर्मोजेट, ये समझते हैं क्या होता है, यानी स्किन के अंदर बिना आप सिरिंज के एक टाइप का एक गन होता है, वहां से आप उसको पंक्चर करते हो और वो आप इंसर्ट कर देते हो उसको। ये वाला मोड इसलिए वहां यूज किया जाता है जहां पे आप किसी ड्रग को लंबे समय तक उसको काम कराते रहना है, वहां पे अगर लंबे समय तक उसका ऑब्जॉर्प्शन होता रहे तो वहां पे डर्मोजेट वाला रूट हम यूज करते हैं क्यूटेनियस में। पिलेट क्या होता है, पिलेट को सॉलिड फॉर्म डोजेज होती है, वहां पे उसको इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। फिर हो गया आपका सियालिस्टिक एंड बायोडिग्रेडेबल। सियालिस्टिक यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल, यानी कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिए जाती है स्किन के अंदर, अगेन उसके बाद जो बायोडिग्रेडेबल है वो तो अंदर ही कुछ समय के बाद 1 महीने 2 महीने जी कुछ अपना टाइम होता है या साल भर जितना हो, हर ड्रग अलग अलग होता है टाइम पीरियड, फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपने अंदर ही डिग्रेड हो जाते हैं। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी सियालिस्टिक है फिर उसको बाद में बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस तरीके से क्यूटेनियस मोड में भी फर्दर 3 तरीके से दिए जाते हैं, डर्मोजेट, पिलेट और सियालिस्टिक एंड बायोडिग्रेडेबल। ओके, अब एक लास्ट वन बच जाता है, लास्ट वन आपका बच जाता है, वो होता है आपका पैरेंटेरल। कौन सा, पैरेंटेरल। पैरेंटेरल कहने का मतलब क्या होता है, देखिए पैर और एंटेरल ये 2 चीज से मिलकर बना हुआ है। पैर का मतलब है बियॉन्ड
और एंटेरल कहने का मतलब है इंटेस्टाइन, यानी जो इंटेस्टाइन के बियॉन्ड हो, सिंपल, यानी जो इंटेस्टाइन को बाईपास कर दे वो वाला रूट या वो वाला मोड आपका पेरेंटेरल मोड कहलाता है। तो इंटेस्टाइन को बाईपास कर दे, ऐसा कौन सा मोड है? ओरल दोगे तो जाएगा ही जाएगा, सारी चीज दोगे जाएगा। तो जो इंजेक्शन दिए जाते हैं उसी को हम पेरेंटेरल बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंजेक्शन या पेरेंटेरल मोड भी फर्दर कई तरीके का होता है। हम देखते हैं कि इंजेक्शन कई रूपों में दिया जाता है, मसल में दिए जाते हैं, वेन्स में दिए जाते हैं, स्किन में दिए जाते हैं, है ना। तो इसी बेसिस पे ये पेरेंटेरल भी कई मतलब इसके फर्दर डिवीजन बन जाते हैं। तो अगर आप स्किन में दे रहे हो तो स्किन में क्या कहलाएगा? ये सबक्यूटेनियस, है ना। जैसे मसल में अगर हम दे रहे हैं तो क्या कहलाएगा? ये इंट्रामस्क्यूलर। यदि हम तो इंट्रामस्क्यूलर कहने का मतलब क्या है, जरा देखिए। एक चीज मैं बताना भूल गया था कि जो सबक्यूटेनियस मोड है, सबक्यूटेनियस में इसका फायदा क्या होता है, यानी स्किन में जो देती है तो उसका फायदा क्या है और क्यों उसको ये चूज किया जाता है। देखिए, क्यूटेनियस में एक क्यूटेनियस मोड का एक रूट का सबसे विशेषता ये है कि यहाँ पे नर्व सप्लाई हाई होती है और ब्लड सप्लाई स्लो होती है। तो इसलिए जिस ड्रग को, जो इरिटेटिंग ड्रग है उसको, उसमें सबसे बड़ी इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो इरिटेटिंग ड्रग होता है उसको कभी भी सबक्यूटेनियस से नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहां पे नर्व सप्लाई ज्यादा है और इरिटेटिंग ड्रग को आपने इंजेक्ट करा दिया, दे दिया, तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि वो आपका इरिटेटिंग जो है वो उस नर्व को इरिटेट करेगा, फिर बाद में कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट करेगा। और इसका फायदा ये होता है कि वहां पे ब्लड सप्लाई कम होने के कारण जिस ड्रग को आपको लॉन्ग टर्म तक चलाते रहना है, लॉन्ग टर्म तक उसका ऑब्जॉर्प्शन होता रहे, तो ब्लड सप्लाई कम होने के कारण उसकी लॉन्ग टर्म तक ऑब्जॉर्प्शन होता रहता है। इसका ये फायदा है। और ये सबक्यूटेनियस जो मैंने लास्ट टाइम अभी बताया, सबक्यूटेनियस ये पेरेंटेरल का ही एक मोड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबक्यूटेनियस, ठीक है। अब इस सबक्यूटेनियस के फर्दर मैंने डिवीजन बता दिए, डर्मोजेट, पिलेट एंड सेलेस्ट्रिक। ओके, नेक्स्ट है और कैसे कैसे दे सकते, देख लो। इंट्रावेनस, इंट्रावेनस मतलब जो डायरेक्टली वेन में दे दिए जाते हैं। तो इंट्रावेनस देने का फायदा क्या है? इंट्रावेनस देने का फायदा ये होता है कि ये लीवर को बाईपास कर देते हैं, फर्स्ट मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देता है और डायरेक्टली इसका ऑब्जॉर्प्शन ब्लड सर्कुलेशन में होता है, इसलिए इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो गया आपका? इंट्राडर्मल, यानी इंट्राडर्मल यानी डर्मल के अंदर भी दिए जाते हैं। ओके, अब एक चीज मैं बता रहा हूं, जैसे कि इंट्रामस्क्यूलर है, तो इंट्रामस्क्यूलर में क्या मसल में दिए जाएंगे? तो जैसे सब कौन कौन से, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल में दे सकते हो, रेक्टस में, जो रेक्टस फिमोरिस में दे सकते हो, डेल्टोइड में दे सकते हो, ट्राइसेप्स में दे सकते हो, यानी मसल वहां पे देना है आपको जहां पे इंट्रामस्कुलर में देने का क्या मतलब है? इंट्रामस्कुलर में देने का ये हमारा इस पर्पज से देते हैं कि जो भी इंट्रामस्कुलर होता है वहां पे ब्लड सप्लाई हाई होती है और वहां पे नर्व सप्लाई स्लो होती है, कम होती है। तो अगर जहां पे ब्लड सप्लाई हाई है और वहां पे अगर आप देते हो तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और जो भी मोड ऑफ एक्शन का जो टाइम है वो कम हो जाता है, फटाफट आपका रिजल्ट देता है। तो इंट्रामस्कुलर में इसीलिए दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इंट्रावेनस के कुछ डिसएडवांटेज है और इंट्रामस्कुलर के कुछ फायदे हैं। इंट्रावेनस के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज में हम बात करें तो इसका डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो इसमें ये क्या होता है, मान लीजिए अगर वेन्स में दे रहे हो तो वेन्स में एक रिस्की है ना, रिस्की भी है, पेनफुल है, वेन्स पंक्चर होने का डर है या उसके आसपास कोई नर्व सप्लाई है तो वो भी इरिटेट कर सकता है, उसको पंक्चर किया जा सकता है, तो वो पोर्शन ही
बिल्कुल पैरालाइज हो सकता है, तो इसका रिस्क है। एडवांटेज इसका यही है कि डायरेक्ट इसका सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है इस ड्रग को, और इसमें ऑब्जॉर्प्शन लेवल हाई होता है। इंट्रामस्कुलर का क्या है? इंट्रामस्कुलर का एडवांटेज यही है कि इसमें नर्व्स की कमी होने के कारण ये इरिटेटिंग ड्रग को भी ऑब्जर्व कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इजीली दिया जा सकता है। लेकिन इसमें जो आपका उस थोड़ा सा ये है कि ये भी थोड़ा सा पेनफुल होता है, और इंट्रामस्कुलर डीपर टिश्यू के अंदर, मसल के अंदर डालना पड़ता है आपको, तो इसलिए थोड़ा आप अपने आप नहीं दे सकते। इंट्रावेनस आप स्वयं से भी दे सकते हो, और इंट्रामस्कुलर के लिए आप किसी प्रैक्टिशनर या किसी जो एक्सपर्ट से ही आप ये ले सकते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल था हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और अच्छे से अगर आपको जानना है तो थोड़ा एक बार बुक रीड कर लीजिए और बढ़िया से आपको नॉलेज मिल जाएगी। बेसिक चीजें ये थी, छोटी मोटी चीजें। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर यूज करेंगे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, सारे टॉपिक लगभग कवर हो गए। ओके, चलिए, थैंक यू।